नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः अपने YouTube चैनल चचौंदिया क्लासेज में। और आज का जो टॉपिक है कार्य और समय। ठीक है, कार्य और समय, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क भी बोलते हैं, समय और कार्य। तो आज का जो टॉपिक है कार्य और समय, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। और ये जो टॉपिक है ग्रुप डी, आरआरबी और एनटीसीपी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो देखिए, कार्य और समय कठिन लगता है, लेकिन इसको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक फंडामेंटल तरीका है वो आपने नहीं देखा। आप क्या करते हो, सवाल लिया और लगाना चालू कर दिया। लेकिन जब आपको इसका बेसिक पता चल जाएगा तो कैसा भी सवाल होगा आप बड़ी आसानी से उसको लगा लो। तो चलो देखते हैं जना कार्य और समय है क्या। जैसे दो लड़के हैं हमारे पास, ठीक है। एक मान लिया हमने रामू है। कौन है? रामू। और एक है अपने पास श्यामू। ठीक है। रामू क्या करता है, एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, समझना ध्यान से। और जो है ये श्यामू भैया एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं? एक। भैया रामू बनाता है एक दिन में 2 कुर्सी और श्यामू बनाता है एक दिन में 1 कुर्सी। ध्यान से समझना इसको। अब अगर 7 दिन की बात करें, कितने दिन की? 7 दिन की बात करें तो ये कितनी कुर्सी बनाएगा बताओ? एक दिन में 2 बना रहा है तो 7 दिन में। इसी प्रकार ये कितनी बनाएगा 7 दिन में? कुछ समझ में आई बात? कुर्सी कौन ज्यादा बना रहा है? रामू। क्यों ज्यादा बना रहा है? क्योंकि ये समय कम ले रहा है। एक दिन में 2 कुर्सी बना पा रहा है। जो काम ये 12 घंटे में कर रहा है एक कुर्सी का, वो 12 घंटे में कितने का कर रहा है? इसका मतलब कुछ समझे कि समय कम लगेगा तो काम ज्यादा होगा। समय तो काम, यहां समय क्या लगा? कम, इसलिए काम क्या हुआ? ज्यादा। पक्की बात है। यानी समय डाउन हुआ तो वर्क क्या हुआ? समय ज्यादा लगा ज्यादा। देखो तो काम क्या हुआ? कुछ बात समझ में आई? यानी समय और कार्य एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? यानी उल्टे हैं। उल्टे हैं यानी कि अगर जितना समय लगेगा उसका उल्टा कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? जैसे हमने आपसे कह दिया कि रमेश किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है। कितने दिन का लेता है? तो सिंपल सा, इसका काम क्या होगा एक दिन का? बताओ जरा। 10 दिन का समय ले रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम उल्टा करो ना, तुरंत ही बिना सोचे समझे। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? आई। यानी हमें अगर उसका दिन दिया है और एक दिन का काम निकालना है, तुरंत ही दिन को उल्टा कर देते हैं तो काम निकल आता है एक दिन का। बात समझ आ रही है? क्यों? इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं दूसरी एक एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं क्षमता। क्या कहते हैं? क्षमता। उसके बारे में यहां पर देखो, यहीं देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा 2 बच्चे हैं ए और बी। कौन कौन है? और इनकी जो काम करने की क्षमता है वो क्या है? ऐसे लिख देता हूं, 2:1। काम करने की क्षमता क्या है? पक्की बात है, काम करने की क्षमता क्या है? अच्छा, ये समय क्या लेंगे फिर? ये समय क्या लेंगे? है? हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये तो ये है कम समय लेगा और ये, बात समझ आ रही ना? यानी कि जो आपका ये है क्षमता है, ऐसे लिख दे रहा हूं, इसे समझ में नहीं आएगा। क्षमता है वो समय की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। समय की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दोनों फंडा आप लोग पकड़ के चलो, सवाल आपको आ जाएंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी करिए नोट। देखिए, इनमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट एक तो मैंने ये पकड़ा है हम लोगों ने, इसको पकड़ के चलना है। और दूसरा क्या पकड़ के चलना है? इसको। इन दोनों को आप पकड़े रहेंगे तो सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी नोट करो भाई। अब हम लोग एक सवाल लगा लेते हैं, ठीक है? बड़ी आसानी से आ जाएगा हमारा।
अब ध्यान रखना, सवाल मिलेगा आगे। मैं सवाल प्रारंभ कर रहा हूँ और इसको मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, कार्य समय को कई भागों में, ठीक, कई भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। तो कार्य समय का जो पहला भाग है उसका नाम है मिश्रानुपात। क्या है? हाँ, मिश्रानुपात। अब भ्रम की स्थिति में आ गए ना। मैंने, अच्छा ये बताओ, जितने चैप्टर तुम्हें पढ़ाए हैं उनमें वो सवाल पूरे मिलते हैं कि नहीं मिलते परीक्षाओं में? मतलब वो पेपर सॉल्व करते हो उसी टाइप के, और तुम्हें 10-10 मेथड याद भी नहीं करने पड़ते हैं। इसी प्रकार इसका एक पहला टॉपिक है, वो है मिश्रानुपात, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। हो गया पूरा? ये हो गया? देखिए क्या है मिश्रानुपात में। एक सवाल है, लिखो जरा, मैं बोले दे रहा हूं और लिख भी दूंगा। 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो 18 मजदूर, तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये है प्रश्न, ठीक। 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो, इसके लिए एक समझ लो, इसके लिए सब फंडा है, आपको याद करना है। M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ M क्या है? यहाँ M का मतलब आदमी या औरत, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आदमी, मैन, और D का मतलब है डेज, यानी कि दिन, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, M1 का मान कितना है? पहले 15, कितने दिन में कर रहे हैं? M2 का मान क्या है? कितने दिन में कर रहे हैं? निकालना है, ठीक। अब देखो, ये दोनों किससे कट गए? 6 3 18, 6 चौको 24, 3 से कटा, 3 5 15, 5 चौको, तो D2 बराबर क्या आ गया? 20 दिन। बताओ भैया, दिक्कत हुई? कुछ कोई दिक्कत? बिल्कुल सरल था। चलिए, तो मिश्रानुपात का टॉपिक प्रारंभ हो गया। इसमें मिश्रानुपात में ये सूत्र आपका प्रयोग में आता है, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हमारी बॉडी चेक होने लगी, हो सरेटा करने लगे तुम्हें। हाँ, अगला सवाल है, 25 मजदूर किसी काम को 27 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 15 मजदूर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सिंपल सा सवाल है कि 25 मजदूर किसी काम को 27 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 मजदूर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो जरा। हाँ, M2 D2, वेरी गुड। यहाँ M क्या है, बताओ जल्दी। 25, D1 क्या है? 27, M2 क्या है? 15, निकालना क्या है? D2, ठीक। 5 से कटा, 5 3 15, 5 25, 3 से कटा, 3 9 27, 9 45, D2 बराबर कितना आ गया? कितने दिन में समाप्त करेंगे? 45 दिन में। आ गया भैया? हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। 12 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, क्या हो गई? घंटा। बकाया तो वही था M1 D1, क्या एक्स्ट्रा में आ गया? घंटा। तो ध्यान रखना,
इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। कोई दिक्कत बताओ जरा हमें? बन गया सूत्र आपका। अब इसमें रख देते हैं मान। पहले M1 क्या है? आप कहोगे 24, दिन कितने हैं? 15, और घंटे कितने हैं? 8। इसी प्रकार M2 मजदूर कितने हैं? 12, घंटे दिन निकालने हैं हमें, घंटे कितने हैं? 6। हल कर लेते हैं। 12 से ये कट गया, 12 दूनी 24, ठीक। 2 से ये कट गया, 3 बार 2 तिया 6। 3 से ये कट गया, 5 बार 3 5, 3 पचे 15, 8 5 40। तो D2 बराबर कितना आ गया? 40 दिन। देखिए कितना सरल था। मात्र क्या है, तरीका पता होना चाहिए। सब पढ़ते। अब ध्यान रखना इसमें सिर्फ काम नीचे रहता है। अगर वर्क कह दे तो वर्क हमेशा नीचे रहता है। बकाया कुछ भी दे दे, सब कहाँ रहेगा? गुणा में रहेगा। कहाँ रहेगा? गुणा में, ठीक। M1 अब क्षमता दे दे, क्या दे दे? क्षमता। तो आगे हम देखते हैं, क्षमता वाले भी आएंगे सवाल। ये नोट कर लो जरा, टिप लो इसको। देखिए उसी टाइप का नेक्स्ट सवाल, जैसा वो सवाल था उसी टाइप में एक सवाल और है। सेम सवाल है, मान बदले हैं केवल, बकाया सवाल सेम है कि 15 मजदूर 4 घंटे कार्य करके एक निश्चित काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। कितने मजदूर? 15, कितने घंटे? 4 घंटे करके कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 5 दिन। वो कहता है 5 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसका उत्तर बताइए, आपको बताना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। अगर इसका कैलकुलेशन लगाएंगे तो बिल्कुल बताओ, आ रहा हो तो। 15 बटे अगर आप लोगों को इसका उत्तर आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं सही या गलत उस पर बताऊंगा कि आपका उत्तर सही है कि गलत। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। इसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। चलिए, अब मिश्रण अनुपात के बाद अगला टॉपिक आता है आपका क्षमता। क्या आता है? क्षमता, ठीक है। अच्छा, क्षमता क्या है? पहला प्रश्न देखो, समझेंगे और जो पढ़ाया है वो निकल के आएगा बाहर। सबसे पहले जो बेसिक बताया था वही निकल के आएगा कि 3 मजदूर जिनकी क्षमताओं में 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 का अनुपात है, जिनकी क्षमताओं में, यानी कि E1 अनुपात E2 अनुपात E2 E3 बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये दिया है, ठीक। कह रहा है एक निश्चित काम को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि समय जो है, सॉरी समक्ष लिख दिया, समय जो है वो क्षमता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, और क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताया था जस्ट नाउ। कुछ नहीं करना, हमें उल्टा कर देना है। तो समय का अनुपात क्या निकल आएगा? बताओ जरा। T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर क्या निकल आएगा? बताओ जरा। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 निकल आया। आंसर निकालना ये तो सही नहीं, क्योंकि हमें अनुपात को भिन्नात्मक से हटाना पड़ता है, फ्रैक्शन मूड से, ठीक है। तो इसमें जो एलसीएम होगा क्या होगा? इनको बताओ जरा। कितना टाइम लगेगा यार? हो 5 की 15 दोनों अभाज्य संख्या है तो गुणा होगा ही होगा। और 15 चौको 60 लो, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 15 चौको 60, ये कितनी बार जाएगा? बताओ जरा। 12 पंचे, अरे गधा चंद गिरधारी लाल है। तो आ गया T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। निकल आया कि नहीं निकल आया आपका? तो देखो ये इसलिए बताएं क्योंकि आगे जो सवाल में लेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे भी हो सकते हैं, इसलिए ये सवाल आपका, इसलिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट है क्षमता का, ठीक है। इसको पकड़ के चलो, फिर अगला सवाल हम बताते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। देखिए क्षमता का एक सवाल आपके सामने है। कहता है 2 मजदूर हैं ए और बी, ठीक, जिनकी क्षमताओं में 3:4 का अनुपात है। 2 मजदूर हैं ए और बी जिनकी क्षमताओं में 3:4 का अनुपात है।
एक निश्चित काम को समाप्त करने में ए 24 दिनों का समय लगाता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। यानी ए और बी की क्षमता दे दी आपको, ए और बी की जो क्षमता का अनुपात है वो कितना है, यानी E1 अनुपात E2 कितना दिया है बताओ जरा। मैं ऐसे लिखो, E1 अनुपात E2 बराबर कितना दिया है, 3 अनुपात 4। वो कह रहा है कि ए किसी काम को 14 दिनों में कर लेता है, यानी ए D1 कितना दिया है, 14 दिन, यही तो दिया है। तो बी कितने दिन में कर लेगा, D2 निकालना है। क्या निकालना है, 24 दिन दिया, सॉरी, तो D2 निकालना है। तो जो पीछे फॉर्मूला चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्षमता तो हो गया तुम्हारे समझ में, क्या हो जाएगा इसका देखो। मैंने कहा केवल नीचे क्या रहता है, वर्क, बकाया कुछ भी मिले वो सब किस में रहता है। मैं बार बार बात दोहराता हूं इसलिए कि दिमाग में चढ़ जाए। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला बन गया हमारा E1 D1 बराबर E2 D2। कुछ है ही नहीं है, जो एक बार बता दिया उसको पकड़ के चलो, गलती होगी नहीं कभी। E1 कितना है, आप कहोगे 3, कितना है 3, और D कितना है 24, E2 कितना है 4, D2 कितना है निकालना है। तो कितनी बार कटा, 6 बार, तो 6 दिया 18, तो D2 बराबर क्या आ गया 18, यानी D2 बराबर आ गया आपके 18 दिन। कोई दिक्कत हो बताओ जरा, मैं बोलो, है दिक्कत कोई? चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। तुम्हारी इससे संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो आपका मिश्रानुपात है उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं, कभी भी कैसा भी सवाल आया आप लगा लोगे, कितना भी बड़ा। इसको नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कितने मजदूर 24, कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं 15 दिन में। वो कहता है तो 12 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पहले की अपेक्षा 2 गुना काम, पहले जो काम हो रहा था, माना पहले एक काम कर रहे थे, कौन, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन। वो कह रहा है 12 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कोई काम करके उसी का डबल जो वो कर रहे हैं, वो एक कर रहे हैं तो इन्हें डबल करना है, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यानी काम दे दिया, यहाँ क्या दे दिया, यानी इन्हें दुगना काम करना है। किनको, 12 मजदूरों को कितना करना है, दुगना काम करना है। किसकी अपेक्षा, 24 मजदूरों की अपेक्षा। हमें कुछ नहीं करना है, मजदूरों को करना है। हमें तो सवाल लगाना है, इतनी टेंशन में कहे आ गए। हम लोगों को कतई नहीं करना, हम लोगों को सवाल दिमाग से लगाना है। तो बिल्कुल जैसे तुम्हीं पे पूरा काम लिया जा रहा हो। देखो क्या है, अब पूरा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। M1 D1 H1 E1 बटे W1, M2 D2 H2 E2 बटे W। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है ना। अब यहां पर जिसकी आवश्यकता हो उसको ले लो, फॉर्मूला है ये तुम्हारा, लिख लो, अभी लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा काटूंगा। कितना टाइम हो गया, हो गया। अब देखो इसमें जरूरत किस किस की है, ध्यान से देखना। 24 मजदूर 8 घंटे और 15 दिन और एक काम, इन 4 चीजों की जरूरत है। जरूरत किसकी नहीं है, यहाँ क्षमता नहीं दी है। क्या नहीं दी है, क्षमता नहीं दी है। अब इन्हीं को रख लेते हैं हम लोग, जो कह रहा है वो उसी प्रकार से। कितने मजदूर हैं, 24 मजदूर हैं, 24 मजदूर कितनी देर काम कर रहे हैं, 15 दिन काम कर रहे हैं। कितने घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे। कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, एक। क्यों माना, क्योंकि इसको डबल करना है, ठीक। यहां पर कितने मजदूर हैं, 12 मजदूर हैं। कितने, 12। दिन निकालना है हमें, कितने देर काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, और ये कितना है, डबल है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? जो कट रहा हो पहले उसको काट लो। देखिए 12 से ये कट रहा है, 12 दूनी 24, 2 से ये कट रहा है, 2 तिया 6, ये कट रहा है यहाँ पर 3 से 5, 8 पंच 40 और 2 का गुणा और हो जाएगा। तो D2 बराबर आ जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 2, 8 पंच 40, 40 दूनी। कितने दिन में करेंगे ये काम? कितने दिन में करेंगे? अच्छा, क्लियर? सरल था? कठिन था? ये सरल, जल्दी बोलो। हाँ, तो तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इस सूत्र का इस्तेमाल करके सवाल को निकालना है। ठीक, चलो नोट कर लो, फिर मैं अगला बताता हूँ इसी क्रम में। देखिए अगला सवाल उसी क्रम में कह रहा है 24 मजदूर किसी काम का 1/3 भाग, कोई काम है उसका कितना भाग? 1/3 भाग 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक, कितने मजदूर? 24 मजदूर किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 15 दिनों में। कह रहा है 18 मजदूर जो शेष बचा है काम, भाई 1/3 हो गया, शेष क्या बचेगा? 2/3। तो शेष बचा जो काम है वो कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जिनको नहीं पता है कैसे आया कि 2/3 कैसे आया, तो एक में हम लोग 1/3 को जब घटाएंगे, एलसीएम 3 लेंगे, 3 - 1 बराबर 2/3। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें क्या करना है? 3 का एक हिस्सा हो गया, बचा कितना हिस्सा? 2, तो शेष काम क्या बचा? 2/3। जिनको नहीं पता वो देख लें, वैसे कोई कठिन चीज नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं एक एक चीज के दिमाग पे न रहे। तो हमें M1 चाहिए, लिख लिया, और क्या चाहिए? D1 चाहिए, लिख लिया, और W1 चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए, M2, D2 और W। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? 24 पहले क्या है? M1 24 और D1 क्या है? 15 और काम क्या है? 1/3। ऐसे यहाँ पर M2 क्या है? 18, D2 क्या है? पता नहीं है, और ये क्या है आपका? 1/3 हो गया, 2/3। पहले तो 3 से 3 क्या होगा? ये थोड़ा कट गए। ठीक, अब देखो यहाँ पर 6 से, ये देखो 6 × 18 और 6 चौको, ये देखिए 3 से कट गया, 3 × 5 कटा। तो यहाँ पर देखो 4 × 5 20 और 20 दूनी, तो D2 बराबर क्या आ गया? देखो 4 × 5 × 2, 4 × 5 20, 20 दूनी 40। यहाँ तक कोई समस्या? बताओ बच्चा, है? और दें इस टाइप के सवाल के लगा लोगे? चलिए, तुम कह रहे हो तो एक आध और लो। देखिए सवाल इस प्रकार है कि कुछ मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। देखिए, कुछ मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ा दी जाए, यानी जो भी मजदूरों की संख्या थी, हम लोगों को नहीं पता, यदि 20 बढ़ा दी जाए तो काम समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं। यानी जो 40 दिन लग रहे थे, अब उससे कितने कम लग रहे हैं? 10 दिन कम लग रहे हैं, यानी 30 दिन लग रहे हैं। तो मजदूरों की वास्तविक संख्या बताइए। तो हम लोग जब भी इस टाइप का सवाल आए तो ये लिखते हैं, माना, कुछ भी मान लीजिए, माना मजदूरों की संख्या क्या मानना चाहते हो? X। कितनी? वेरी गुड, क्या बात है। तो मजदूरों की संख्या कितनी मान ली हम लोग ने? X मान ली। वो कह रहा है कि कुछ मजदूर थे, हमने मान लिया X मजदूर थे। कितने दिन काम करते हैं वो? 40 दिन। कौन से फंडे से आया ये? M1 D1 बराबर M2 D2, इसी से तो आया। पहले कितने मजदूर थे? पहले थे X कितने दिन काम कर रहे थे? 40 दिन। उन्होंने कहा 20 बढ़ा दी जाए, तो अब कितने हो गए? X प्लस, तो कितने दिन कम लग रहे हैं? 10 दिन कम लग रहे हैं। देखो अब 10 दिन कम लग रहे हैं, तो कितना हो गया था? 30। ये और ये कट गए, तो यहाँ 4x बराबर क्या आ गया? 3x प्लस 60। इसको इधर ले आए हम, 4x में कितना घट गया? 3x। x बराबर क्या आ गया अपना? 60। कितने मजदूर हैं? 60। देखो आ रहा है पूरा बोर्ड पे, देखो जरा। हाँ ठीक है, तो कितने मजदूर हो गए?
60 मजदूर हो गए। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या? सरल था? थोड़ा तुम शुरू में भ्रमित हो गए कि कैसे लगाएंगे इसको, है? लेकिन सवाल तुमने पढ़ा और इसको पकड़ के अगर चले तो सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, इसको अगर पकड़ लिया तो सवाल नहीं गलत होना है किसी भी प्रकार से। चलो अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है कुछ मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर लेते हैं यदि मजदूरों की संख्या 10 कम कर दी जाए। यानी कुछ मजदूर हैं किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं? 30 दिनों में। और कह रहा है यदि मजदूरों की संख्या कितनी कम कर दी जाए? 10 कम कर दी जाए तो काम समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगते हैं। कितने दिन अधिक लगते हैं? यानी पहले 30 लग रहे थे, अब कितने लगेंगे? 40। तो मजदूरों की वास्तविक संख्या बताओ। तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग? हम लोग लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2। सेम वही तरीका, मजदूरों की संख्या कितनी मान लेते हैं? X मान लेते हैं या K मान लो। इस बार क्या मान ली? K थी कुछ मजदूर, कितने दिन में काम समाप्त कर रहे? 30 दिन में। उन्होंने कहा मजदूरों की संख्या कितनी कम कर दी जाए? 10। तो काम कितने दिन में? काम 10 दिन अधिक लगेंगे। यानी पहले 30 लग रहे थे, अब 10 दिन अधिक लगेंगे तो कितने हो गए? पहले तो ये 0 0 स्वाहा हो गया। तो 3K, यहाँ पर 4K हो गया और यहाँ पर 40 हो गया। ठीक, इधर आया ये 3K माइनस 4K बराबर माइनस का 40। तो माइनस K बराबर माइनस का 40। तो K बराबर क्या आ गया आपका? 40 मजदूर। क्यों भाई? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था आपका इस टाइप का सवाल। देखिए इन सवालों को, अब सवाल बहुत हैं ये और हर सवाल अपने आप में अलग अलग प्रकार का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सीरीज को जारी रखेंगे प्रतिदिन। अब किसी दिन लाइव, किसी दिन ऑफ, जैसे आज बना के वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसे वीडियो डाल के कार्य समय को हम लोग 3-4 दिन में क्या करेंगे? समाप्त कर लेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर लगाएंगे जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। हम लोग कल फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलेंगे। तो देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक भी करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।